बीमार थी ना, कुछ बोल नहीं रही थी, उन्होंने ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, परी ने ड्राइंग बनाई। दिखाओ तो। ये क्या कर रही हो अम्मी? परी की बनाई ड्राइंग फाड़ क्यों दी तुमने? बच्चे ने इतने प्यार से इतने दिनों बाद कुछ बनाया और तुमने फाड़ दिया? क्यों? और क्या जानना है आपको? कबूल तो कर चुकी हूं ना कि मैंने ही मारा है मोहित को। गिरफ्तार क्यों नहीं करती आप मुझे? हेलो, याददाश्त ताज़ी करने के लिए फोन कर रहा हूँ। याद है, याद दिलाऊं? एक ही दिन बचा है हमारे पास। कल ये केस सीआईबी को सौंप दिया जाएगा। मुझे अच्छे से याद है। बताइए क्या काम है? इस केस में एक बहुत जरूरी क्लू मिला है जो हमें मोहित राठी के कातिल तक पहुंचा सकता है। जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाओ। डोंट बी लेट। अभी आती हूँ। डॉक्टर, कोमल कब तक ठीक हो जाएगी और कितने दिन लग जाएंगे उसे ठीक होने में? वो बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी एमली, आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। वो क्या है ना, आप हमारे साथ इतने बार धोखा कर चुके हैं कि आपको खाली हाथ जाते हुए देख अच्छा नहीं लगता। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है ना आपने। एक बात बताओ एमली जी, कानून के हाथ जितने लंबे होते हैं उतनी ही तेज उनकी आंख, उतनी ही कमाल की नाक और हाथी जैसे कान होते हैं हमारे। अपराधियों को कुरेद कुरेद के निकालने की आदत है हमारी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब आपने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो इतनी सहमी हुई, इतनी डरी भी क्यों लग रही है आप? कोमल को इस तरह भगाना, उसे छुपा के रखना, इन सब के पीछे क्या मकसद है आपका? क्या हुआ एमली जी? सवाल पसंद नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। जिस जगह पर मोहित राठी की हत्या हुई थी वहां पर एक कुआं है। उस कुएं के पास कौन सा पेड़ था? पीपल का कि नीम का? एमली जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका जवाब तो एक बच्ची भी दे सकती है। वहां पीपल का। स्मार्ट आंसर, लेकिन अफसोस मेरा सवाल आपके जवाब से कहीं ज्यादा स्मार्ट था। जिस जगह पर मोहित की हत्या हुई थी वहां दूर दूर तक ना पीपल का पेड़ था और ना ही नीम का। ठीक वैसे ही जैसे आप मोहित से कभी मिलने खेतों में गई नहीं थी। झूठ बोल रही हैं आप एमली जी, आपने मोहित को नहीं मारा। नहीं, मैंने आपसे कोई झूठ। बस कीजिए एमली जी, सच से कोई परहेज है आपको? कोमल ने मुझे सब कुछ बता दिया, और यह भी कि तुम्हारी झूठी कहानी के पीछे कौन सा सच छुपा हुआ था। मेरे प्रशासनिक जीवन में पहली बार किसी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में मेरा गणित गड़बड़ा गया है, और ये शुभ काम आपके हाथों से हुआ है, क्योंकि आप उस दिन मोहित से मिलने खेतों में गई नहीं थी।
खेतों में गई थी आपकी बेटी परी। मैं जानता हूं कि आपकी ममता ने आपको झूठी कहानी बनाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके लिए आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने पुलिस की मदद की होती तो शायद शाबाशी जरूर मिलती। चलिए, अब सच सामने आ ही गया है। मोहित राठी की हत्या के पीछे उसकी बच्ची परी का हाथ है। चलिए, अब समय हो गया है कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पार्टनर और आपकी जेठानी जी को यहां बुला लिया जाए। उन्हें भी तो आपकी कहानी का पता चले। बड़ा गुरूर है उन्हें अपने परिवार पर। उन्हें भी तो पता चले कि इस आदर्श परिवार के बीच कितनी भिन्न भिन्न तरह की खिचड़ियां पकड़ी। चलिए, बुलाते हैं। मैंने सब सुन लिया है ऑफिसर सत्यदेव। जेठानी जी, प्लीज परी को बचा लीजिए। परेशान मत हो एमली। परी वहां खेतों में गई जरूर थी, लेकिन उसने मोहित की हत्या नहीं की है। परी निर्दोष है। ये आप क्या कह रही हैं राठी साहब? कोमल ने अपने बयान में मुझे बताया था कि परी अपने पिता मोहित से मिलने खेतों में गई थी। कोमल का बयान अपनी जगह सही। परी वहां गई जरूर थी, लेकिन उसके आगे की कहानी कुछ अलग है, जो परी ने मुझे बताई। ओ भाऊ, थाम जरा। ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया। साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। परी बेटा, तुमने सुबह जो ड्राइंग बनाई थी वो एक बार फिर से बना सकती हो? एक बार कोशिश करके देखो प्लीज परी, एक बार। ठीक, वैसे ही ड्राइंग बनाने की कोशिश करो ना परी। ये तो वही जगह है जहाँ मोहित की हत्या हुई, लेकिन परी तो वहां कभी गई ही नहीं। फिर इसे कैसे पता? अरे अरे, ये जगह तुम कैसे जानती हो? तुम यहाँ कब गई? डरो मत परी, मैं हूं ना। हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी है मुझे सच बता, तुम इस जगह पर कब गई थी? परी ने मुझे बताया कि तुम जाओ यहाँ से। पर मोहित, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, घर जाओ। आप बहुत गंदे हैं। आपकी वजह से मेरी मम्मा इतने सालों से परेशान है। आपने डिवोर्स पेपर पे साइन करके
क्या बकवास कर रही हुई? इतनी भी बड़ी नहीं हुई होगी अपने बाप से ऐसे बात करो। आपने मेरी परवाह ही कब की जो आपको पता चले कि मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ। वैसे भी मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ। आप बस ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मेरी मम्मा को आजाद कीजिए। आप जब से मेरी मम्मा की लाइफ में आए हैं उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। लेकिन अब बस मेरी मम्मा को आपकी कोई जरूरत नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए और आराम से उस कोमल के साथ रहिए। परी! बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। ठेले भर की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें। जाओ घर जाओ। मेरी मॉम ने मुझे जितनी तमीज सिखाई है उतनी काफी है। जो इज्जत करने के लायक होता है उसकी ही इज्जत की जाती है। आप वापस हमारी जिंदगी में क्यों आए हैं? हमें छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? ना अच्छा होता अगर आप होते ही नहीं। फिर परी वहां से वापस आ गई। उसने अपने पापा को नहीं मारा एमिली, पर जब उसने मोहित की मौत की खबर सुनी तो उसे यह सुनकर सदमा लग गया कि उसने जो अपने पापा को खरा खोटा सुनाया उसकी वजह से उसके पापा की मौत हो गई। बच्ची ने अपने बचपने में ही ऐसी इमेजिनेशन कर ली, सब चीजें एक साथ ऐसे हुई कि वो सदमे में चले गए। लेकिन परी निर्दोष है, उसने मोहित की जान नहीं ली है। जेठानी जी, आप नहीं जानती है मैं कितनी डर गई थी। इतने दिनों से मैं बस यही सोच रही थी कि मोहित की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं परी का हाथ है और उसी को बचाने Thank you so much. तलाक के कागज उस दिन मुझे घर पे कहीं पे नहीं मिले और परी भी उस दिन स्कूल नहीं गई। मैंने तलाक के कागज घर में चारों तरफ देख लिया पर वो कहीं नहीं थे। बस बहुत हो गया। मैं अपनी मम्मी को ऐसे तकलीफ में जीते हुए नहीं देख सकती। मुझे मम्मी को इस रिश्ते से आजाद कराना नहीं चाहिए। ऐसे जेठानी जी, ये सब पढ़ के मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि परी के घर लौटते ही मैं उससे बात करूंगी, पूछूंगी कि आखिर क्या हुआ। पर परी जैसे ही घर वापस आई उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। लेकिन एमिली जी, एक बात बताइए, वो खेतों वाला कांटा आपको कैसे चुभ गया? ऑफिसर, परी के स्लीपर में कांटा था और वही कांटा मुझे चुभा। और जब आपने कहा कि खेत में आप लोगों को तलाक के कागज मिले हैं तब मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मैं समझ गई कि मोहित की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं मेरी बेटी है। और मैं ये भी जान गई थी कि कोमल ने परी को उस खेत में देख लिया था और बस परी को बचाने के लिए मैंने कोमल को किडनैप किया, क्योंकि मैं जानती थी कोमल आप लोगों के पास आ जाएगी तो वो परी का नाम बता देगी। इसलिए मैंने सारा अपराध अपने सर पर ले लिया। मैं कोमल को मिल के आती। चलिए,
3 में से एक संदिग्ध अपराधी तो बेकसूर साबित हो गया। अब बचे 2, लोकेश और आपके सूरज जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।